ये है जहां न्यूज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जहां न्यूज और मैं हूं खादिम हुसैन। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने सूबे भर के कॉलेजों में लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि ज़हीन व फतीन तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भिजवाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ शोबा तालीम की तरक्की के लिए हर मुस्बित कदम उठा रही हैं। इस साल MBBS में दाखिल होने वाले 3000 में से 1400 का दाखिला स्कॉलरशिप पर हुआ है। 4 डिवीजन में खवातीन को डायरेक्टर कॉलेजेस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यही बात उन्होंने रावलपिंडी डिवीजन में दाखिला मुहिम में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कॉलेजेस सरबराहान में शील्ड्स व तारीफी इसनाद की तकसीम करने के लिए वकारुन्निसा कॉलेज में मुनक्कदा तकरीब में अपने खिताब में कही। इस मौके पर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर फरक नवीद, एडिशनल सेक्रेटरी आजम खान, DPI पंजाब डॉक्टर सैयद अंसर, डायरेक्टर कॉलेजेस रावलपिंडी प्रोफेसर फातिमा, इनके अलावा जेलम चकवाल अटक के DDC गर्ल्स व बॉयज कॉलेजों के सरबराहान व दीगर मौजूद थे। तकरीब का एहतमाम नौ तैनात डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर फातिमा और उनकी टीम ने किया था। सूबाई वजीर समेत दीगर अफसरान की आमद पर कॉलेज और ऑडिटोरियम को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब डॉक्टर फरक नवीद का कहना था कि हुकूमती पॉलिसियों का साथ देने, बिलखसूस सरकारी कॉलेजों में दाखिले बढ़ाने, प्रोफेशनल कॉलेजों में दाखिले के कोर्सेज कामयाबी से करवाने पर तमाम प्रिंसिपल्स और डायरेक्टोरेट कॉलेजेस के अमले को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो बेहतरीन नताइज देंगे। DPI कॉलेजेस डॉक्टर सैयद अंसर ने दाखिला मुहिम में टारगेट हासिल करने वाले सरबराहान को सराहा। तकरीब से कबल जब सूबाई वजीर और दीगर अफसरान कॉलेज पहुंचे तो तालिबात ने ड्रम बजाते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की। मेहमानान ग्रामी को गुलदस्ते पेश किए गए। सूबाई वजीर ने तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए और तालिबात के अलावा डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेजेस के अफसरान के साथ अपने मोबाइल से सेल्फी बनाई। तकरीब में 100 और 100 से जायद दाखिलों का टारगेट पूरा करने वाले 24 कॉलेजों को शील्ड्स और तारीफी सर्टिफिकेट, 90 से 99% टारगेट हासिल करने वाले 18 और 80 से 89% तक दाखिला करने वाले 24 कॉलेजों के अलावा डायरेक्टोरेट के सुपरिंटेंडेंट समेत दीगर को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। शुरका ने शानदार तकरीब के इनेकाद पर डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर फातिमा को मुबारकबाद पेश की। मजीद जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। सर क्या कहते हैं आप, गवर्नमेंट हर दौर में बिलखसूस जो मुस्लिम नून की जो हुकूमत है हर दौर में कोई ना कोई किसी न किसी अंदाज में इनकलाबी इक़दामात करती है और इस दफ़ा उन्होंने वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने बिलखसूस शोबा तालीम में काफ़ी ऐलानात किए। आप क्या कहते हैं कि अपने टेन्योर में मुकम्मल होंगे, इसके असरात आवाम तक, बच्चों तक पहुँचेंगे? सर मैं पहले एक फैक्ट करेक्शन कर दूँ कि ऐलानात दिए सो आज हम यहाँ इसलिए जमा हुए क्योंकि हमने अपने इनरोलमेंट टारगेट्स और पिछले 4 साल की ट्रेंड्स आप देखें इन लीडरशिप ऑफ द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी साहब, ऑल द प्रिंसिपल्स, द DPI डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, एवरीबडी इज़ वर्कड हार्ड और आज 4 साल बाद आपने इनरोलमेंट टारगेट्स अपने अचीव किए हैं। ये कर दिए हैं, करेंगे नहीं। स्कॉलरशिप्स दे दी हैं, लैपटॉप्स दे दिए गए अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। MD कैट क्लासेस कंडक्ट कर दी हैं, डिजिटल लर्निंग कर दी है, CTIs दे दी हैं, स्कूटीज़ दे दी हैं। सो दीज आर थिंग्स दैट वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी वी हैव डन दैट। और मैं ये समझता हूँ कि बिकॉज अब एक फ़ीमेल चीफ मिनिस्टर हैं, तो तालीम स्पेशली फ़ीमेल्स की एजुकेशन इंशाअल्लाह ताला विल बी एट द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड आई वांट टू गिव शाबाश टू द आउटगोइंग डायरेक्टर and incoming director madam as well, all the principals, the department, they're doing wonderful work. अच्छा, आप रावलपिंडी में आए, आप क्या समझते हैं सर? रावलपिंडी में आए, आप क्या समझते हैं कि इधर कैसे इक़दामात आपको क्या महसूस? सर जिस कॉलेज में हम खड़े हैं यहाँ से भी 22 बच्चियों ने अल्हम्दुलिल्लाह बगैर 1 रुपया दिए MD कैट के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तारीख में पहली दफ़ा। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ की कई 100 बच्चियों की फ़ी जो है अगले 4 साल की पे कर दी गई है। जहाँ हम खड़े हैं यहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स हॉस्टल जो है वो ऑपरेशनल हो गया। जहाँ हम खड़े हैं यहीं पे इंशाअल्लाह ताला लैपटॉप की स्कीम्स जो हैं वो हम अगले महीने आके लॉन्च करेंगे। सो मैं ये समझता हूँ कि फॉर पिंडी, फॉर पंजाब, फॉर पाकिस्तान, ऑल द इनिशिएटिव्स जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ले रही है वो टॉप के हैं। जी, मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर कॉलेजेस रावलपिंडी डिवीजन मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा। इनसे हम पूछेंगे कि जो इनरोलमेंट ऑफ कॉलेजेस का जो आज तकरीब थी इसमें क्या इन्होंने
क्या इन्होंने वो टारगेट रखे हुए थे जिसमें ये रावलपिंडी डिवीज़न से चंद कॉलेजेस आए हैं, उस मैदान में उन्होंने टारगेट अचीव किया। और इनके हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ अपने नाजरीन को कि ये ख़ुद गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन ढोकरत्ता की प्रिंसिपल रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि रावलपिंडी में जो कॉलेजेस इंतज़ामिया को, प्रिंसिपल साहिबान को जो मसाइल दरपेश होंगे वो ख़ुद इससे बहुत अच्छी तरह आगाह हैं और लाजमी सी बात है ये उन मसाइल को अपनी तरजीह बुनियादों पे इसको हल भी करने की कोशिश करेंगी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने ये एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है, सारी नज़रें आप तक होती हैं, आपने इसको आगाज़ कर दिया है, इसको सर करना। और दूसरा मुझे ये आपने बताना है कि मैडम आज जो तकरीब थी इसका मकसद क्या था? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा इतना अच्छा तारुफ़ कराया। दूसरी बात ये कि ये जो भी तकरीब हुई थी ऑब्वियसली इसकी कोशिशें सिटी गवर्नमेंट के सेरा उनके सर जाता है, क्योंकि हमारी जो चीफ़ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने उनके ये इनिशिएटिव्स में से एक इनिशिएटिव था कि ये एनरोलमेंट जो है इसको बढ़ाना है। तो हमारे जो पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस हैं उनके अंदर एनरोलमेंट का जो टारगेट दिया गया था, ऑब्वियसली हमारे जो पंजाब के 9 डिवीजन्स हैं उनके अंदर उनमें से पिंडी वाज वन ऑफ देम। तो पिंडी ने अपना टारगेट अचीव किया और आज ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि हम इस मुकाम पर मिनिस्टर एजुकेशन आए और यहाँ पर सेक्रेटरी एजुकेशन, बाकी सेक्रेटरीज भी आए और उन्होंने ग्रेस किया इस इवेंट को, ना सिर्फ बल्कि हमारे जो प्रिंसिपल साहिबान मेल और फीमेल हैं जिन्होंने इस टारगेट को अचीव किया, ये उनको बहुत बड़ी मुबारकबाद जाती है। उनकी टीम के बग़ैर ये नामुमकिन था और ये सारी अचीवमेंट्स और ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली ऑन दी होल अगर हम इसकी रूट वजह के ऊपर, इसकी रूट काज के ऊपर जाएँ कि इसकी वजह थी, तो ऑब्वियसली हमारी चीफ़ मिनिस्टर थी जिन्होंने ना सिर्फ इन पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस को प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक डिस्टिंग्विश करने के लिए ये सारे इक़दाम किए। तो मैं सलाम पेश करती हूँ उनको कि उन्होंने ये जितने भी इक़दाम किए उससे ऑब्वियसली आज हमने उस टारगेट को हौसला अफजाई भी होगी, हौसला अफजाई हुई, बिल्कुल हौसला अफजाई हुई, क्योंकि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ऑब्वियसली आए, इतने बड़े लेवल का ये फंक्शन हुआ तो ये उनको शाबाश देने के लिए ही आए थे। तो हमारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो उनको मेरे लिए तो बीइंग डायरेक्टर बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे तमाम जो प्रिंसिपल जो मेरी टीम का हिस्सा थे, मेरे जो डायरेक्टरेट के जितने भी लोग जो इन ऑर्डर्स को जो चीफ मिनिस्टर के ज़रिए से आते हैं और हमारी एचडी के ज़रिए से आते हैं, ये इन तमाम ऑर्डर्स को सर्कुलेट करने में, इन टाइम डिसेमिनेट करने में इस इंफॉर्मेशन को मेरी पूरी डायरेक्टरेट की टीम और तमाम जो लोग हैं वो इस मतलब इस एफर्ट का हिस्सा हैं। अच्छा मैडम, अब आप डायरेक्टर कॉलेजेस रावलपिंडी डिवीज़न भी हैं, अब आप क्या समझ रही हैं यहाँ के बिलखसूस रावलपिंडी डिवीज़न, क्योंकि एक शहर है एक लेकिन बहरहाल एक बड़ा डिवीज़न है, क्या समझती हैं यहाँ क्या दरपेश मसाइल हैं जो आपकी तरजीह है कि मैं इसको फिलफौर हल करूँ? देखिए, मैंने कुछ टाइम जब एज़ लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया और उसके बाद जब मैं प्रिंसिपल बनी तो ऑब्वियसली मुझे स्टाफ रूम के मसाइल, मुझे स्टूडेंट्स के मसाइल, चूँकि मैंने पढ़ाया था एक काफ़ी अरसा 99 से लेकर मैंने तकरीबन 2018 तक मैं पढ़ाया मैंने, तो मुझे अंदाज़ा था कि प्रिंसिपल्स के क्या मसाइल होते हैं। और उसकी मिसाल मेरा कॉलेज गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ढोकरत्ता है, जहाँ पर मैंने बेपनाह रिकॉर्ड M&R काम कराया। मैंने ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे इक़दाम किए। इसी तरह से जब मैं डायरेक्टर कॉलेजेस बनी तो ऑब्वियसली मैं उससे पहले 5.5 साल मैंने एज़ प्रिंसिपल सर्व किया था, तो मुझे पता है कि प्रिंसिपल लेवल के ऊपर किस किस तरह के मसाइल होते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि 2 चीज़ें, एक आपकी नीयत और एक आपकी मेहनत, अगर वो पॉजिटिव वे में आप उनको प्रोजेक्ट करें तो वो आपके सारे मसाइल का हल है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी टीम बहुत ज़बरदस्त है, प्रिंसिपल सारे काम करते हैं। अगर छोटा मोटा कोई मसला होगा तो मैंने उनसे एक मीटिंग की और उनको मैंने बताया है कि अब मैं बीइंग डायरेक्टर, आपका जिस तरह का भी मसला है डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करें, आपको उसी वक्त आप जिस लेवल का भी वो होगा इंशाअल्लाह ताला हम उसको करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले भी रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर कोई सच ऐसे मसाइल
مسائل نہیں ہیں. اور یہ ریکارڈ بات ہے کہ ہمارے کبھی کسی پرنسپل کی ڈینگی کے حوالے سے, صفائی ستھرائی کے حوالے سے اور کسی بھی قسم کی کبھی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوئی, تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ راولپنڈی ڈویژن آلریڈی بڑا اسموتھ چل رہا تھا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے اس سے زیادہ اسموتھ کرنے میں ہم اس کا بھرپور ساتھ دیں. جی ہماری دعا ہے کہ آپ کے لیے آپ کے کام میں بھی آسانیاں ہوں اور آپ اسی جذبے سے جس طرح آپ بحیثیت پرنسپل اپنے فرائض سر انجام دیتی رہیں, کافی اچھا آپ کا نام ہے, اور آپ سب سے بڑی بات ہے کہ پورے باقاعدہ میرٹ کے بعد آپ اس سیٹ پہ تعینات ہوئی ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں اور آپ بحسن طریقے سے یہ ایک اہم فرض, کیونکہ یہ طالبات کے لیے ہے, یہ اس قوم کے لیے جو جنہوں نے آگے چل کے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, یہ روشن مستقبل ہے, تو آپ کے لیے. جی میں ایک چیز کا اس میں اضافہ کر دوں کہ جو سٹنگ ہماری چیف منسٹر ہیں انہوں نے میرٹوکریسی کو بہت ترجیح دی, اور اس میرٹ کی وجہ سے ہمارے ریکارڈ جو سی ٹی آئی انڈکشنز پروگرام تھا اس میں اضافہ اور بڑا میرٹ کے اوپر چیزیں جو تھیں وہ ہوئیں. اسی طرح ڈائریکٹر کی سلیکشن میں بھی میرٹ کے اوپر ساری چیزیں ہوئیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے جو کبھی بھی پہلے اس طرح سے تاریخ میں نہیں ہوا تھا. لیکن میں ایک بات کا ضرور اضافہ کروں گی کہ اگر ہمیں میرٹ کے اوپر سلیکٹ کیا گیا ہے تو اب میرا امتحان بھی بہت بڑا ہے. اوبیسلی مجھے اس امتحان سے گزرنا ہے, لیکن انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں, میری ٹیم بہت زبردست ہے کالجز لیول کے اوپر بھی اور ڈائریکٹریٹ لیول کے اوپر بھی. انشاءاللہ میں اس امتحان میں آپ کی دعاؤں کے ساتھ پورا اترنے کی کوشش کروں گی. جی ماشاءاللہ انشاءاللہ. جی میرے ساتھ اس ٹائم گورنمنٹ کالج فار وومن رحمت آباد کی پرنسپل ڈاکٹر صبا وسیم کھڑی ہیں. یہ بتائیں گی کہ آج جو یہ تقریب ہوئی ہے, لازمی سی بات ہے کسی بھی کام کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بننے والے جو افراد کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے. یہ بتائیں گی کہ انہوں نے کیا اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے. جی میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صبا وسیم پرنسپل رحمت آباد کالج, اور یہ میری پوری ایڈمیشن ٹیم ہے جو میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہمیں ایک ٹاسک ملا تھا ایچ ڈی کی طرف سے کہ آپ نے 100% اچیومنٹ کرنی ہے انرولمنٹ کے لحاظ سے فرسٹ ایئر کے. تو پھر ہم نے ایک روڈ میپ بنایا, اور ہمارا کالج جو ہے ذرا سا سیمی رورل ایریا میں ہے, کہ وہاں پہ پھر ہم نے ایسے روڈ میپ بنایا کہ ہمارے جو ارد گرد کے علاقے تھے وہاں کے جتنے اسکولس تھے وہاں جا کے ہم نے اس کو پروموٹ کیا اپنے کالج کو, اور ہم نے پھر اس طرح کے ہم نے اپنے پراسپیکٹس کی جتنی اسکیم آف اسٹڈیز تھی اس کو ریوائز کیا کہ ہم ایسے سبجیکٹس لائیں جو بچوں کو امپاور کریں. تو الحمدللہ ہمارے کالج میں اتنا ایڈمیشنز ہوا کہ جو ہمارے ارد گرد کے کالجز تھے وہ کالجز بھی کہنے لگے کہ ہمارا ایڈمیشن ریٹ اتنا کم کیوں ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک نے کامیابی دی. میری جتنی ٹیم میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے, پرنسپل اکیلی کچھ بھی نہیں ہوتی, وہ آپ کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ آپ کے بازو ہوتے ہیں. تو میری کوہیسو ٹیم ہے جس میں میڈم نازیہ ہیں, ڈاکٹر عائشہ ہیں, میڈم فوزیہ ہیں, طیبہ ہیں, 2 اور میرے ممبرز ہیں. تو اس ٹیم کے ساتھ مل کے ہم نے محنت کی اور اللہ پاک نے آج ہمیں جو ہے نا یہ اس کا صلہ دیا الحمدللہ. میرے ساتھ موجود ہیں میڈم میمونہ یاسمین صاحبہ, یہ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج پولیس اسٹیشن روڈ صدر میں پرنسپل ہیں. ان سے ان کی رائے جانتے ہیں آج کیا یہ فیل کر رہی ہے. میڈم السلام علیکم. السلام علیکم. میڈم بڑا اچھا ایک تقریب ہے, حوصلہ افزائی کا بھی یہ باعث بن رہی ہے, آپ کیا فیل کر رہی ہیں؟ الحمدللہ میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں, اور اپنی ٹیم کو بھی اس کی مبارکباد دیتی ہوں کہ ان کی وجہ سے جو ہے آج یہ دن دیکھنے کو ہمیں نصیب ہوا. تو ہمارے ایچ ڈی نے بہت زیادہ ہمارا ساتھ دیا, ہمیں انکریجمنٹ دیتے رہے, ساتھ ساتھ چیک اینڈ بیلنس ہوتا رہا, جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے اپنا ٹارگٹ نہ صرف یہ کہ 100% بلکہ 100+ ہم نے کیا. اچھا, اب آگے آپ کیا سمجھتی ہیں, یہ جو ٹارگٹ ہے یہ رہے گا یا پھر مشکلات آئیں گی؟ نہیں انشاءاللہ ہوپ فلی میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر ہم اسی ٹریک پہ چلتے رہیں, انہی ڈائریکشنز پہ اگر ہم چلتے رہیں, اسی حوصلے سے چلتے رہیں, تو الحمدللہ ہمارا زیادہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. میرے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم میڈم نوشین رحمان صاحبہ, یہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج پشاور روڈ کی پرنسپل ہیں. ان سے ہم جاننا چاہیں گے کیا کہتی ہیں. لازمی سی بات ہے جب اتنے راولپنڈی ڈویژن کے اتنے کالجز میں ان کی خدمات کو سراہا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی یقیناً بات تو ہوگی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, سرکار کی طرف سے اس طرح کے پروگرام ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کام کیا کہ یہ آپ نے جو ٹارگٹ تھا اس کو اچیو کیا؟ جی ضرور سر, الحمدللہ ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کیا, اور اس کے لیے ایکچوئل واقعی ہم نے بہت محنت کی ہے, اور گورنمنٹ نے ہمیں انسٹرکشنز دی تھی, اس کے مطابق ہم نے کام کیا ہے اور دن رات کام کیا ہے. تو الحمدللہ ہم یہ 100 more than 100%
100% जो है वो हम अपना टारगेट अचीव करने में कामयाब हो। ये हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि क्या काम किया आपने, क्या कोई तालीम में कोई आपने? हाँ एग्जैक्टली सर, इसमें ये कि सबसे पहले ये कि हमने इस दफ़ा जो है वो पेरेंट टीचर्स मीटिंग रखी है। हमने जो है वो हमारी कम्युनिटी के जो पेरेंट्स थे हमने उनको कॉल किया है, अपने कॉलेज में बुलाया है, उनके साथ हमने सेशंस किए हैं, उनको हमने अपने कॉलेज की मतलब लैब्स के बारे में, अपने कॉलेज के तमाम रिज़ल्ट्स के बारे में, अपने कॉलेज की जो मतलब चीज़ें हैं उनके बारे में बताया है, और इससे पेरेंट्स जो है उनका एक मोरल बुलंद हुआ है। हमने पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस पे उनका एतमाद जो है वो डेवलप किया है, और इस तरह से जो है वो पेरेंट्स पहले से ज़्यादा जो है वो होपफुल रहे हैं कि हमारे बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो वो अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतर कसीम साहब, प्रिंसिपल हैं ये गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सटलेटॉन के। इनसे पूछते हैं ये जो आज तकरीब हुई है इस हवाले से ये क्या कहते हैं। बहरहाल ये तकरीब जो हौसला अफजाई का बाइस बनेगी बाकियों के लिए भी और इनके लिए भी, आइंदा के लिए कि आइंदा इन्होंने टारगेट किस तरह अचीव करना है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये हमारे नाज़रीन को भी ये बताइए, ये जो आपने अचीव किया टारगेट, ये किस अंदाज में किया? क्या इसके लिए कोई खसूसी मशक की, कोई खसूसी काम किया? ये हमारे हुकूमत पंजाब का एक इनिशिएटिव था कि पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस में दाखिला बढ़ाया जाए, और उसके लिए ख़ास उन्होंने हमें हिदायत जारी की थी। हमने भी अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स की और दीगर स्टाफ की टीमें बना के बहुत काविश के साथ दाखिले को बढ़ाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो दाखिले की शरह पिछले साल थी उससे 20% ज़्यादा दाखिला जो है वो कॉलेजेस ने किया है, जिसके लिए हौसला अफजाई के लिए आज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आए थे, साथ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तशरीफ़ लाए थे, और उन्होंने प्रिंसिपल्स को जो शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स दिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी काविश है, और इससे आइंदा आने वाले सालों में पब्लिक सेक्टर के कॉलेजों में दाखिला मज़ीद बढ़ेगा इंशाअल्लाह। जी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद नसीम साहब, ये प्रिंसिपल है गवर्नमेंट कॉलेज झेलम के। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या वो खिदमात सर अंजाम दी, किस अंदाज में कि ये जो इस रावलपिंडी डिवीज़न के जो कॉलेजेस हैं उसमें इनका कॉलेज भी शामिल हुआ, जो टारगेट हुकूमत ने दिया था वो इन्होंने मुकम्मल किया। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इक़दाम किए आपने कि ये जो टारगेट मिले हुए थे ये आपने मुकम्मल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कॉलेज में मेरिट और डिसिप्लिन उसको हमने इंश्योर किया था। कॉलेज की रेपुटेशन हमारे की बहुत अच्छी थी। हमने 2 टारगेट अचीव किए थे गवर्नमेंट के, एक इन्होंने 20% का कहा था और उसके बाद एक एम्बिशियस टारगेट दिया था, वो भी हमने अचीव किया। इसके अलावा हमने BS का भी अपना टारगेट अचीव किया, जिसमें हमारी सारे डिपार्टमेंट्स में 100% इनरोलमेंट हुई है। तो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टारियांवाला झेलम का एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। बस हमें अब गवर्नमेंट से ये तवक्को है कि हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्नीचर मुहैया करें, हम इस टारगेट से भी आगे जा सकते हैं। मौजूद हैं प्रिंसिपल जमशेद अली साहब, ये गवर्नमेंट कॉलेज गुजर खान के प्रिंसिपल हैं। इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या इक़दाम किए कि ये इस जो रावलपिंडी डिवीज़न में टारगेट मुकम्मल करने वाले जो चंद कॉलेजेस हैं उसमें इन्होंने भी अपना मकाम हासिल किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक। सर क्या इक़दाम थे आपकी जानिब से? पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा कॉलेज जो है वो उन 24 कॉलेजेस में शामिल है जिन्होंने 100% से ऊपर जो है वो अपना टारगेट अचीव किया। तो मैं समझता हूँ कि जो टारगेट हमने अचीव किया उसमें वो 3 तरह की स्ट्रेटजी जो है हमने अडॉप्ट की। मैंने सबसे पहले काम ये किया कि हमारे जितने भी वहाँ पे जो लोकल मुख्तलिफ जो स्कूल्स थे, वहाँ पे जो मैट्रिक के आउट गोइंग स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ मैंने उन इदारों में जा के विज़िट किया। लास्ट ईयर मैंने 23 में मैंने ये किया कि वहाँ पे मैंने टीचर्स की ड्यूटी लगाई और वहाँ के जो टीचर्स थे उनसे मिले और हमने अपना मैसेज दिया। लेकिन इस पर तो मैंने महसूस किया कि वो मैसेज इतना इफ़ेक्टिव नहीं था। तो इस मरतबा मैं ख़ुद जाके, मतलब आई लेड फ्राम द फ्रंट, मैं ख़ुद जाके वहाँ मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ़ जो हाई स्कूल्स थे वहाँ पे जाके हेड मास्टर साहिबान जो है उनसे रिक्वेस्ट की कि दे शुड गिव मी एन एक्सेस इनटू द क्लासरूम। तो मैं क्लासरूम में जाके ख़ुद उन बच्चों से जो आउट गोइंग बच्चे थे उनको जाके जो अपने कॉलेज के जो प्लस पॉइंट्स थे, जो हमारी फैकल्टी है, जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारी IT लैब है, हमारे प्लेइंग ग्राउंड्स हैं, हमारी कंप्यूटर लैब है, उससे मुतालिक उनको बताया। दूसरा काम मैंने जो सोशल मीडिया का मैं समझता हूँ कि बड़ा इफ़ेक्टिव हमने इस्तेमाल किया, जिसमें ख़ासकर फेसबुक है। और तीसरा काम मैंने ये किया जो मेरे अपने पर्सनल कनेक्शन थे, मैं लोगों से जाके पर्सनली जाके मिला, उन्हें जाके, चूँकि एक मैसेज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस का आम तौर पर इतना इफ़ेक्टिवली आवाम तक नहीं जाता,
तो मैंने उसके लिए कोशिश की कि एक अच्छा मैसेज जो है वो जाया जाए। चूँकि हमारा कॉलेज जो है, मेरा कॉलेज गवर्नमेंट सर्वर शहीद निशान हैदर एसोसिएट कॉलेज जो है, उसका जो रकबा है वो 112 कनाल है। वहाँ पे पूरी तहसील में एक भी इदारा ऐसा नहीं है जिसका इतना बड़ा रकबा है। उसके बाद जो मेरे पास लाइब्रेरी है वो 20,000 से ज़्यादा बुक्स पर मुश्तमिल है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी किसी के पास नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो IT लैब है वो एक बहुत बड़ी है। फिर हमारी फैकल्टी जो है, PhD टीचर्स हमारे पास मौजूद है, MPhil हमारे पास टीचर मौजूद हैं। तो मतलब ये वो सारे प्लस पॉइंट्स थे जो मैंने अपने मुख्तलिफ, जो मैंने आपको बताया कि 3 pronged स्ट्रेटजी है, उसके ज़रिए आवाम तक पहुँचाया। और अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि लोगों ने जो है वो ट्रस्ट किया। चूँकि हमें जो एक चीज़ महसूस हो रही थी कि पब्लिक थोड़ा सा ट्रस्ट जो है ना वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे वो थोड़ा सा कमज़ोर था, तो उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि ये वो स्ट्रेटजी थी जिसकी मदद से, जिसकी वसातत से मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि हम जो है कामयाब हुए। और हम जो है उन हाई अचीवर्स जो कॉलेजेस हैं, जो मैंने कहा कि सिर्फ 24 है, जिन्होंने मोर देन 100% टारगेट जो अचीव किया, वो हमने भी हासिल किया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से रावलपिंडी डिवीज़न में इनरोलमेंट ऑफ कॉलेजेस की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें रावलपिंडी डिवीज़न से जिन कॉलेजेस में वो ख़वातीन के हैं, नौजवानों के हैं, जिन कॉलेजेस ने 100% इनरोलमेंट अचीव किया, उनको सरकार ने ना सिर्फ सराहा, उनको सर्टिफिकेट दिए, शील्ड दिए। और इस इनरोलमेंट में ना सिर्फ दाखिलों का जो टारगेट सरकार ने दिया था, हुकूमत ने दिया था, वो अचीव किया, और वही रिज़ल्ट भी जो सालाना रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं, उसमें भी उस कॉलेजेस के जो तालिबात हैं, तुलबा हैं, उन्होंने एक टारगेट, मुकर्रर करदा टारगेट अचीव किया है। यकीनन पंजाब हुकूमत की जानिब से, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो ये इक़दाम किया गया, उस कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को, उनकी खिदमात को सराहने के लिए यकीनन काबिल सताइश है। और ये हौसला है उन लोगों के लिए जो मज़ीद आगे बढ़ने की लगन रखते हैं। जी, कैमरामैन कमर अब्बास के साथ मैं हूँ वकार ज़ैदी, जहां न्यूज़।